तो हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले बेटा 12th के चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और उस चैप्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा पढ़ने के पहले कुछ टॉपिक है जो आपको जानना पड़ेगा। अब वो क्या है सर, वो कौन कौन से टॉपिक है? तो बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोल रहा हूं, मोशन रिपीट, जो मोशन रिपीट होता है, देखिए ये मोशन रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है। अच्छा ये भी मोशन रिपीट हो रहा है, ये भी मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, द मोशन रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन ए सेम पाथ। इसलिए मैंने देखिए ऐसे किया था, ये क्या हो गया, पाथ देखिए ऐसा हो रहा है ना, सेम पाथ। ये भी कैसे है, सेम पाथ, यही पाथ से है ना। अरे मेरा हाथ कभी लंबा छोटा ऐसा थोड़ी हो रहा है, देखिए कांस्टेंट रेडियस से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं बार बार ऐसे कर रहा हूं, है ना। तो मोशन रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम मतलब पहली बार मैं ये घुमाने के लिए मुझे यदि 10 सेकंड लगा है, दूसरी बार भी कितना सेकंड लगना चाहिए, 10 सेकंड, तब उसको बोलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? अच्छा, मैं पहली बार ऐसे एक ऑसिलेशन करा रहा हूं, 10 सेकंड लग रहा है, दूसरी बार भी कितना होना चाहिए, 10 सेकंड, तब हम बोलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जितने भी मोशन होता है, आपने जहां जहां भी मोशन देखा होगा रिपीट हो रहा होगा, है ना, सेम पाथ में रिपीट हो रहा होगा, तो उस मोशन को हम बोलेंगे बेटा पीरियोडिक मोशन। उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्लियर हुआ? इसलिए हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्या बोल रहा हूं, सुनिए, मैं केवल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये आपका सन है, अर्थ घूम के आ गए, हो गया 1 साल, फिर घूम के आ गए, हो गया दूसरा साल। मतलब ये टाइम इंटरवल कितना है, कांस्टेंट है। टाइम इंटरवल कैसे है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, रिपीट सेम पाथ से जा रहे। अच्छा, उसका वाइब्रेशनल मोशन के लिए लीप ईयर है तो अलग है, ठीक है। ऐसे 1 साल 365 डेज लगा, फिर से 365 डेज एक ही पाथ में घूम के आ गए, तो उसको बोले मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अच्छा, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट आपको पता है सर, अर्थ के चारों तरफ घूमता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, वो बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं ना। अच्छा, अब बोलेंगे ना, और इसको क्या बोलते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं, प्लैनेट। अच्छा, वो भी पता है आपको, फिर भी सर क्यों बोल रहे, बता रहा हूं, ठीक है ना। अब वो मोशन ऑफ पेंडुलम इन ए वॉल क्लॉक, आपने देखा दीवार घड़ी, उसमें जो पेंडुलम मतलब टिंग 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 होता है कि नहीं। अच्छा, वो कितना लगाते हैं बेटा, वो 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन करता है, 1 सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड, पाथ चेंज हो रहा है उसका नहीं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है बेटा, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो इक्वल इंटरवल टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है सेम पाथ में, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। आई थिंक आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आ गए होंगे, नहीं समझा तो बेटा आपको कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बेटा, ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे, है ना। ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन है ना, इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वाइब्रेशन। हाँ सर, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो सर बहुत देखा हमने, वाइब्रेशन होते देखा ना, हुआ कि नहीं, वाइब्रेशन। तो बेटा वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, इस टाइप का टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऐसे इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो, ठीक है। इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो, इसको भी क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो। समझ में आ रहे ना, ठीक है। अब कैसे करोगे, एक जो है ना बच्चे, देखो देखो आप लोग क्या करते हो, स्केल है आपके स्टील का, है ना, स्टील, अब वो लगा देते हो कभी कभी डेस्क में बीच में, चला, तो क्या होगा बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यानी टू एंड फ्रो मोशन कैसे होना चाहिए, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन,
ठीक है। अब टू एंड फ्रो मोशन है, यदि टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक है, समझ में क्या बोल रहा हूं, टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक होगा। टू एंड फ्रो मोशन कैसा है, वाइब्रेशन मोशन पीरियोडिक, मतलब ऐसा हुआ 1 सेकेंड, दूसरे बार भी कैसे होगा 1 सेकेंड, तीसरे वाइब्रेशन में कितना लग रहा है 1 सेकेंड, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए पेंडुलम, ये दिख रहा है पेंडुलम आपका, ये ऐसा हो रहा है, पहले ये O से A पे गया, O से A पे गया, क्या हुआ भाई, अच्छा ठीक है, O से A की तरफ गया और फिर रिटर्न आया, ऐसा है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। अच्छा ये रेड कलर इसमें नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है, चलो देखिए, O से A की तरफ गया, फिर रिटर्न O पे आया, फिर B की तरफ गया, फिर रिटर्न, मतलब ये एक O से A से स्टार्ट किया, देखो O से स्टार्ट करके A में गया, फिर O पे आया, फिर B पे गया, फिर A, इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। जैसा तुम्हारा दीवार घड़ी होता है ना, उसमें बॉब होता है, वो ऐसा टिन 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 टिन, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां जाएगा, फिर यहां पे आएगा, इसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन। जुगाड़ है सब ना, चलिए ठीक है। देखिए इसको क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन। तो टू एंड फ्रो मोशन है ये। यदि आपका टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होना तो मैं आपके भी बताया, टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन यदि पीरियोडिक होता है, कैसे होना चाहिए बेटा, पीरियोडिक। टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक। समझ में आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक। टू एंड फ्रो मोशन यदि पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, टू एंड फ्रो मोशन कैसा है, पीरियोडिक, तब उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। तब क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहे बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक। समझ में आ रहे, अच्छा हर पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन है क्या, नहीं। हर पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन है क्या, नहीं। सर ये तो पीरियोडिक नहीं, ये तो पीरियोडिक है पर ये टू एंड फ्रो नहीं है, तो ये क्या है, ये सर टू एंड फ्रो है पर ये पीरियोडिक है। हाँ सर, यदि टाइम इंटरवल यदि इक्वल होगा तो पीरियोडिक हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन ये टू एंड फ्रो है, इसका यदि पीरियोडिक होगा तो क्या बन जाएगा, हार्मोनिक। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हार्मोनिक मोशन। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? मैंने बोला, तुमने सुना, तो मैंने क्या बोला, मैंने इतना ही बोला बेटा, यदि आपका कोई टू एंड फ्रो मोशन, अब टू एंड फ्रो मोशन क्या है पता है, डिंग 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 डिंग, ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। वो यदि पीरियोडिक होगा, वो पीरियोडिक होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हार्मोनिक। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हुआ तो सुन लो बेटा, अब इतना सुन लो। अब यदि, अब सुनो, यदि आपका हार्मोनिक मोशन, मैंने हार्मोनिक मोशन कैसा आया सर टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए सर, पीरियोडिक, है ना बेटा, है ना, पीरियोडिक। अच्छा पीरियोडिक मोशन होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहे ना। यदि आपका हार्मोनिक मोशन का, सुन लो, यदि आपका हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड नहीं समझा, नहीं समझा, इसके पहले कितना बार समझाया है, ठीक है, फिर भी बता देते हम। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा बेटा, अब फ्रीक्वेंसी भी नहीं समझा देंगे हम। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी यदि रहा किसको, हार्मोनिक मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि आपका हार्मोनिक मोशन में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, तब उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब हमको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया तुमको पीरियोडिक मोशन, जो क्या होता है, रिपीट होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम इन सेम पाथ। उसके बाद क्या बोला, ऑसिलेटेड मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। यदि आपका टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक है तो क्या बन जाएगा, हार्मोनिक। यदि हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट सिंगल फ्रीक्वेंसी रहा तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही तो हमारा टॉपिक है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम तो यही तो बने एसएसएम पढ़ना है ना बेटा। कैसा है समझ में आया? अब देखिए मैं एम्पलीट्यूड डिम्पलीट्यूड बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपको वेव पता है ना? वेव कैसे बने? द ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन मीडियम। कैसे वेव कैसे बनता है? एक तालाब है, तालाब में आपने पत्थर फेंक के मारा, जला बना, वाटर में बना ना, देखा ना आपने? नहीं तो बता, जाके तालाब में पत्थर फेंके है ना? तो बेटा देखो, तो क्या बोल रहा हूं, ये बन रहा है आपका, ये वेव है ना बेटा, ये वेव है। तो वेव का ये, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मीन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम ऊपर, सबसे ऊपर। इसको बोलेंगे नीचे का नेगेटिव एक्सट्रीम, सबसे नीचे। ठीक है, अब देखिए जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। सुन लो बेटा, सुन लो, धीर रखो आप। देखो तो ये क्या है? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, क्या है सर? नहीं समझा बेटा। मीन पोजीशन हुआ है तालाब में आप पत्थर फेंकने के पहले, सुनो मेरी बात बेटा, तालाब में आप पत्थर फेंकने के पहले, आप जब तालाब के पानी देख रहा था, तब आप जब देख रहे थे तालाब के पानी, तो आपको पानी कैसे दिख रहा था? स्थिर, स्टेबल, रुका हुआ, है ना? अब क्या किया आपने? पत्थर फेंका तो पानी ऐसे 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 नाचने लग गया। समझ में आ रहा है? तो उस नाचते वक्त जो सबसे ज्यादा नाचेगा, मेन पोजीशन समझ में आएगा, वहां से सबसे ज्यादा उछलेगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उस पोजीशन को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड। इसके पहले भी मैंने क्लास में बहुत बार बताया आपको, जब व्हाइट बोर्ड में भी बताया आपको, व्हाइट बोर्ड था तब भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, और इसको भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब बोलोगे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात को लिंक करने की कोशिश करो बेटा। ये आपको समझ में? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड समझ में? इसको मैं एसएसएम के साथ लिंक कराऊंगा, देखिए कैसे लिंक कराता हूं। सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसका, जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगा एक ही बनेगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऐसा वेव, इसको बोलते हैं वन वेव, एक ऑसिलेशन। ठीक है, एक ऑसिलेशन, ऐसा नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार जाएगा वेव और एक बार आएगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये है आपका सिंपल पेंडुलम बेटा, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मेन पोजीशन। अच्छे से याद रखो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेन पोजीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इधर चलेगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा, मतलब ये आपका पेंडुलम है, मैं नहीं ये हाथ मेरा पेंडुलम, ये बॉब है, स्ट्रिंग है। अब ये क्या हो गया? मेन पोजीशन, ऐसे चलेगा तो क्या होगा? एक्सट्रीम, फिर आ गया मेन, फिर कहां चलेगा? नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर ऐसा करेगा ना बेटा, ऐसा करेगा ना, तो वो मेन पोजीशन में हर बार कहां होगा? ऑसिलेशन कहां से होगा? अबाउट द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से आगे जाएगा, मेन पोजीशन से पीछे आएगा। ठीक है, देखिए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीम, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सट्रीम। ये बॉल है, ये बॉब है। अच्छा सर बॉब है, अच्छा बात। ठीक है, इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम। तो देखिए ये ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, तो मेन पोजीशन। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस को हम बोलते हैं दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ऐसा जाएगा ना, कुछ दूर तक ही जाएगा, है ना, फिर रुक जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? यहां पे एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 0, क्योंकि सर यही से स्टार्ट किया ना, वो पानी का सरफेस, वहां पे एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या रहता है? यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? 0। ये इस साइड आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये देखिए ऊपर गया, फिर ये 0 पे आ गया, मतलब यहां पे आ गया, मेन पोजीशन पे आ गया। देखिए ऊपर गया, मेन पोजीशन से कहा गया, मेन पोजीशन ऊपर गया, मेन पोजीशन से ऊपर गया, है ना। और फिर कहा आ गया, देखिए ऊपर से नीचे आ रही, देखिए ये आ गए, अब फिर से मेन पोजीशन पे आ गए, अब फिर इधर चले गए, देखिए इधर चले गए नेगेटिव, फिर यहां से अभी यहाँ पे मैक्सिमम, फिर इधर मेन पोजीशन से, फिर मेन पोजीशन, इसको लेंगे एक ऑसिलेशन। बेटा ये जो हार्मोनिक, मैंने हार्मोनिक बोला था, ये क्या दिख रहा है बेटा? ये किसका वेव है? ये साइन कोसाइन का वेव है, साइन कोसाइन का वेव है। मतलब हार्मोनिक फंक्शन कौन सा होगा?
दीस आर द हार्मोनिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। बोलो क्यों? साइन के तो कितना मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है साइन का, आपको पता है, ये बेटा आपको पता है, आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है। +1 होता है, 0 होता है, -1 पूरे वैल्यू इसके बीच में होता है ना। साइन का cos का भी वही होता है, कोसाइन का भी वही होता है बेटा। क्या होता है +1 होता है, 0 होता है, -1। तो ये ग्राफ तो वही दिखा रहा है, इसको हम साइन ग्राफ बोलते हैं बेटा। 0 +1 फिर से 0 फिर -1 फिर 0। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको आई थिंक सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। और फिर ठीक है, नहीं समझा तो और भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर और अच्छे से बताओ, बता दूंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, खुद का घर है मतलब खुद का क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई बाइटिंग नहीं। ओके बेटा, चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कितने टाइप का है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 प्रकार के सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा नहीं करूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा। एक होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा होता है बेटा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जस्ट मैं ऊपर थोड़ा सा इसको बताऊंगा। लीनियर के एक अच्छे से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपको पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बताऊंगा और उसके बाद एंगुलर, सॉरी यहाँ पे एंगुलर लिखना चाहिए, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक का सूत्र का बता नहीं यार। ठीक है, लीनियर सिंपल कुछ नहीं बेटा, नया है ये बोर्ड, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा देखिए किसको बोलते हैं। अब सुनिए मेरे बात को, थोड़ा ध्यान दो बेटा। लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर है ना, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। मतलब ये जो पेंडुलम है आपका, यदि अबाउट देयर मीन पोजीशन इस टाइप का मोशन होता है, ये जो एंगल बनाया था, ये एंगल बना रहा था यहाँ पे, ये एंगल जो बन रही थी यहाँ पे, ये एंगल कैसा होना चाहिए? ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, तब वो कैसे रहेगा? देखिए मैं मेरा हाथ दिखा रहा हूं, क्या ये लीनियर है? नहीं सर, ये तो एंगुलर बन रहा है, ये तो आर्क बन रहा है सर, आर्क बन रहा है बेटा, लीनियर कैसे रहेगा? अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैंने आप दिख रहे मेरा हाथ अभी, अब मेरे हाथ की तरफ गैर कीजिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर हाथ की तरफ, अब कैसे दिख रहे हैं, है ना। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड रहेगा इसका, वो एम्पलीट्यूड छोटा रहेगा। अब कब रहेगा? जब थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या रहेगा? दिस पाथ ऑफ दिस पेंडुलम इज, दिस पाथ ऑफ पेंडुलम, पाथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम क्या रहेगा बेटा? पाथ ऑफ पेंडुलम लीनियर रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको डिटेल्स में लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आपका डिटेल्स में पढ़ाएंगे हम इसको। क्लियर? तो उसको बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सब एंगुलर क्या होता है पहले जानो तो सही। बेटा एंगुलर मैं आपको बता रहा हूं, ये हाथ है, मेरा हाथ मोड़ दिया ऐसे, आपने क्या किया? आपने टॉर्शनल पेंडुलम नहीं देखा, ठीक है बेटा, नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया? आपने एक बड़ा सा एक जो डंबल्स होता है, डंबल्स आपको पता है, डंबल्स जो ऐसे उठाते हैं, डंबल्स को क्या किया? एक बड़ा सा एक धारे, मतलब उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग से, एक रस्सी से लटका दिया। और इस डंबल्स को क्या कीजिए? डंबल्स आपको पता है उसका प्लेट होता है ऐसे बड़े बड़े, प्लेट को क्या कीजिए? ऐसे थोड़ा सा घुमा के छोड़ दीजिए, तो क्या करेगा? ज़ूम 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 होते रहेगा ना। तो उसमें क्या होगा? ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट बनाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो बनता है ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे। तो वो कैसा पाथ होता है? ठीक है, एक रिमार्क करके देखिए। अब मेरे पास है नहीं फिलहाल, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा था। तो वो एंगुलर, मतलब वो जो पाथ रहेगा उसको बोलेंगे एंगुलर। जब पाथ कैसे रहेगा? एंगुलर, मतलब ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा आपका पेंडुलम। तो पाथ कैसे? आपको ये गोल दिख रहा है ना, एंगुलर ना, ठीक है, तो एंगुलर, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पूरे डिटेल्स में जाएंगे इसको, है ना, वीडियो को बहुत डिटेल से बढ़ाएंगे आपको, आप डिटेल से पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे आप इसमें। आपको आई थिंक मेरे को सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। तो आपको पीरियोडिक मोशन क्या है वो जानना पड़ेगा आपको, उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है वो जानना पड़ेगा आपको। टू एंड फ्रो मोशन यदि पीरियोडिक है तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, तो यहां तक सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 टाइप का है और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय।